परफेक्ट चाइल्ड का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए थोड़ा ही बनाया। और जिस विषय पे हम बात करना चाह रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, आज के ज्वलंत मुद्दा है और सभी के साथ है, घर घर में है। लेकिन सबसे टेढ़ी बात जो है, जैसे कि पहले एक स्टोन एरा था, पत्थर युग, पत्थरों के सामान बनते थे और पत्थर ही यूज होता था। उस समय पत्थर का यूज़ करना ही पीक पे था। उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री लग गई थी, एक एरा था। वैसे ही अभी जो ऑनलाइन एरा चल रहा है, ये पीछे वाले से जस्ट उल्टा है। स्टोन एरा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरा में या प्रिंटिंग एरा में एक तो बात क्लियर थी कि जो जितना सीनियर होता था उतना बुद्धिमान समझा जाता था और अक्लमंद समझा जाता था, और उसकी बात जूनियर्स और मानते थे और सभी उसी को फॉलो भी करते थे। लेकिन जस्ट उल्टा होते जा रहा है। अब युग बदल चुका है। इस युग में जो सीनियर है, ये ऑनलाइन एरा जो चल रहा है हमारा इंटरनेट वाला एरा में, जो सीनियर है उसके पास कम बुद्धि है और जो जितना ही छोटा है उसके पास बुद्धि अधिक है। इस बात पे न विश्वास हो तो अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा उनसे, जो 7th के स्टैंडर्ड के हैं, उनसे थोड़ा किसी टॉपिक पे आप बात करके देखो। 4 हाथ आगे आपसे बात करेंगे, आप जीत नहीं पाओगे उनसे। इस सिचुएशन में उनमें जो निगेटिविटी है या जो इम्परफेक्शन है, जो गलतियां कर रहे हैं, उनको ठीक करना एक पेरेंट्स के लिए, एक टीचर के लिए बहुत टफ काम हो गया। क्योंकि पेरेंट और टीचर एज में उनसे बहुत अधिक है और हर चीज़ में अधिक है। फिर भी जो उनका स्टेटस, दिमाग का स्टेटस बना हुआ है, जैसे कि हमने बताया कि इस एरा में जो जितना ही उम्र दराज है उतना ही वो कम अक्लमंद समझा जा रहा है और समझ रहे हैं लोग। विश्वास ना हो तो 6 महीने का जो बच्चा आप गोदी में लेकर चलते हो, है जो गोदी में हो, उसको 2 चीज़ दे दो, एक फ़ोन, एक सुंदर सा खिलौना, कोई कार हो, फूल हो, कुछ भी दे दो। वो 6 महीने का बच्चा जो अभी ठीक से बोल नहीं पाता है, वो फ़ोन पकड़ेगा, खिलौना नहीं पकड़ेगा जल्दी। अब सोचो, पता नहीं ये कैसे माइंड सेटअप कब बन गया, कैसे बना, भगवान जी ने क्या क्या काम किया तो उसकी थॉट ऐसी हो गई। क्या सोचता है क्या नहीं सोचता अभी तो हम ही नहीं समझ पाए, और वैसे ही करता है। और जब यही बच्चा बड़ा हो जाता है फिर तो पूछना नहीं, वो मम्मी से अधिक समझदार है, पापा से अधिक समझदार हो गया है, हर चीज़ को अलग ही समझाता है और करता तो बहुत सारी गलतियां हैं जो हम सुधारना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई मेथड नहीं निकाल पाते। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि इस अवस्था में हम कैसे हैंडल करें कि हमारा बच्चा परफेक्ट हो। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, पहले तो ये आपको हमें समझ लेना चाहिए। पहले वाला रूल नहीं, यूनिवर्सल रूल, यूनिफॉर्म रूल नहीं लगा सकते। जैसे मैथ का जो फार्मूला होता है यूनिवर्सल होता है, a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab+b² जो है यूनिवर्सल है। चाहे वो आप जापान में लगाएं या अमेरिका में लगाएं, वैसे रूल बने, या साइंस के भी रूल यूनिवर्सल्स हैं। लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल का रूल है यूनिवर्सल नहीं है। तो कृपया करके जो रूल हम बताएं या हम समझाएं उसको सभी पे नहीं लगा सकते। सभी बच्चों पे ये एक ही रूल नहीं चलता है। और अगर हम एक रूल चलाते हैं, अगर मैंने जैसे कहा, मैं तो क्लासीफाई तरीके से ही काम करूँगा, लेकिन अलग अलग के लिए अलग अलग तरीका है और स्टेप है। अगर आपने दूसरे स्टेप पे चले गए और सोचे कि ये स्टेप शायद बेहतर लग रहा है, तो गलती, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, प्लस के बदला और निगेटिव हो जाएगा। शरीफ के बदला बदमाश भी बन सकता है। अगर बहुत एक्टिव है तो लेजी भी बन सकता है, लेजी है तो और लेजी हो सकता है, ऐसा निगेटिव भी हो सकता है। इन सब चीज़ों का जो साइड इफ़ेक्ट है उससे बचने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को कंट्रोल रखेंगे। और मैं शुरू करता हूँ वहाँ से। मैं तो एक की पॉइंट पे बैठा हुआ और अपना जो भी ज्ञान दे रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्या, कौन सा ज्ञान बांट रहा है, ये सुन लेते हैं। और ये सभी के लिए है भी नहीं, और बेसिकली मैं इसको व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा। और मेरे पास काफ़ी गार्जियंस आते हैं, बच्चे आते हैं जो उनकी पीड़ा देखा मैंने, और
तरीका देखा और परेशानी देखी, उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं, फिर भी इतनी दिक्कत में रहते हैं ड्यू टू देयर चाइल्ड। और फिर मैं उस पर लगा काम करने। मैंने भी कोई इसके लिए कोई भारी स्टडी नहीं किया है, लेकिन बच्चों के साथ काफ़ी रहा, काफ़ी कुछ किया है। भगवान ने मेरे को ये गुण दिया, पता नहीं क्यों दे दिया, और उनको ठीक करने की कोशिश किया और ठीक हो गए। तो हमने सोचा ये जो चीज़ हमने सीखा समझा है, ये ऑनलाइन के जरिए मीडियम के ये जो तरीका है सोशल मीडिया के थ्रू मैं चारों तरफ बात को फैलाऊं, शायद और किसी को इसका बेनिफिट हो जाए। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के लोगों को तो बेनिफिट होता ही है, और लोग आते भी है, काफ़ी लोग आते हैं। मैं यहाँ लगाऊँ तो काफ़ी भीड़ हो जाएगी, लेकिन पूरे जगह जाए, चाहे लाखों में 2 लोग को तो ये समझ में आया और वो बेनिफिट उठाए और उनका परिवार ठीक हो जाए और उनके बच्चे ठीक हो जाए। अगर ऐसे सभी जगह होने लगे तो हमारा देश पूरा ठीक हो जाएगा, अराजकता में कोई नहीं रहेगा, एक सभ्य समाज में हम लोग रहेंगे और सुखी रहेंगे। इसमें ये क्लेशबाजी नहीं होगी, ईर्ष्या द्वेष सब खत्म हो जाएगा। हमको वहाँ से शुरू करना है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके पीछे हमारा कोई विचार नहीं कि व्यूज़ अधिक हो जाए, खूब पैसे आ जाए। ऊपर वाले की दया से ठीक ठाक चलता है मेरा हिसाब किताब, नहीं अधिक लालच होती है मेरे को। तो शुरू करते हैं वहाँ से कि अगर हमारे बच्चे को कैसे ठीक किया जाए, वो मेथड आप बताओ भाई। आप सुन रहे हो इतने देर तक, बहुत झेल लिया तो थोड़ा सा और झेल लो। ये सोच रहे अरे झेल लिया, जल्दी से बताओ, तो मैं वहाँ से ही शुरू करता हूँ कि अधिक आप परेशान हो। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से मैं जैसे काम करता हूँ कि बच्चों की कैटेगरी बांधने उम्र के हिसाब से और क्लास के उम्र के हिसाब से कि जो बच्चा 1 साल से लेके 6 साल तक बच्चा एक कैटेगरी हुआ, उसकी अलग एक्टिविटी होती है और अलग सोच होती है, अलग समझने के तरीका होता है, और आपका व्यवहार भी उसके प्रति अलग होना चाहिए। 6 से लेके 12 या 13 साल तक के बच्चे की अलग कैटेगरी होती है, उनकी थॉट अलग होती है, काम करने का तरीका अलग होता है और उनका व्यवहार अलग होता है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ उनका व्यवहार खराब होता है, व्यवहार अच्छा भी होता है, खराब भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकती है, लेकिन उस दोनों में अंतर है। उसके बाद 12 के बाद टीनेजर जो हम कहते हैं, टीनेजर जो होते हैं, जो 13 साल से 19 साल तक, उनका एकदम होता है अलग होता है। 20 साल से लेके 30 साल तक का अलग होता है। वहीं तक हम जाएंगे, 30 के ऊपर तो आप अपने ज्ञानी हो जाते हो, ब्रह्मांड का ज्ञान है सारे, फिर तो पूछना नहीं है। फिर अगर चोट लगती है तब अकल आती है, नहीं तो किसी का अकल सुनना नहीं चाहिए। ऑफिस में जॉब करते हो, अपनी दुकान है या बिजनेस है, एकदम सुपर आदमी आप हो, और आपके आगे कोई नहीं है, ये आ जाता है हिसाब किताब, और नहीं फॉलो करते, जब तकलीफ हो जाती है, फंस जाता है, तब आदमी किसी से सलाह लेता है। तो उस अवस्था में हमें जाना नहीं है। उस अवस्था में जाएंगे तो उधर से रिप्लाई में मैसेज में आएगा कि अपने आप को बहुत अकल समझते हो, अपना तो काम ठीक करो, ये हुआ, बहुत सारा मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। तो उस पर मुझे नहीं जाना है, मैं क्यों पंगा लूँ, क्यों गाली सुनूँ। बस जो मैं बच्चों से प्रेम है, लगाव है, उसी हिसाब से बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं 1 से 6 साल का, या 1 से 6 साल वाले को झेल जाते हैं आप, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसकी छोटी बड़ी गलतियां माफ़ करते हैं और प्यार में ही उसको छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं। उसका वो बदमाशी को आप पॉजिटिव सोचते हैं, अपनापन समझते हैं। हम आते हैं 6 से 13 एज पे, बच्चों पे। इस एज पे बच्चा ठीक से समझने लगता है मम्मी क्या है, पापा का क्या वैल्यू है, मम्मी का क्या वैल्यू है, टीचर का क्या वैल्यू है। इस अवस्था में सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको करना है, ध्यान रखेंगे 6 से 13 के बीच में बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप फ्लैटों में रहते हैं या बिल्डिंग्स में, हाई राइज बिल्डिंगों में रहते हैं, तो बालकनीज का जो रॉड है आगे बालकनी में रखा हुआ बैरियर जो है, उसको ऊंचा कीजिए। या कहीं भी रहते हैं, कोई चढ़ने वाली चीज़ से गिरे ना बच्चा, पहले तो इसका आप इंतजाम कीजिए। इस अवस्था में बच्चे को ऊपर चढ़ने की बहुत ललक रहती है, किसी चीज़ पे पकड़ के चढ़ता है। रेलिंग ऊंची होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई भी घर का नुकीला चीज़ सामने दिखाई नहीं पड़े, डाइनिंग टेबल हो या टेबल हो या दीवार के कॉर्नर हो, वो नुकीला नहीं होना चाहिए। पहले तो हमें बच्चे को बचाना है,
उसका हेल्थ ठीक करना, पहले हमारी ड्यूटी उसकी हेल्थ ठीक करना है, उस पर कोई चोट नहीं आए, इस चीज़ का हमें पूरा ध्यान रखना है कि वो अपने को चोट ना लगा ले या कोई ऐसा मिसहैपनिंग ना हो उसके साथ। इसके लिए जो हमारी बालकनी की रेलिंग है ऊंची होनी चाहिए, आसानी से वो चढ़ ना पाए। बच्चों की चढ़ने की प्रवृत्ति इसमें अधिक होती है। कहीं आप पार्क मिलेंगे, गार्डन मिलेंगे, वहाँ ले जाओ, वहाँ पेड़ है, कहोगे पेड़ पर चढ़ लो, वो चढ़ेगा जरूर। पेड़ पर चढ़ के बहुत आनंदित होता है, पेड़ पे ही उसका कोई गेम कर दो, या घर में इस तरह की क्लाइंबिंग का कोई आप खिलौना लगा दो। बहुत सारे आजकल चाइनीज़ ऑपरेटर्स आ रहे हैं जो क्लाइंबिंग के लिए होता है, उसमें बहुत खुश रहेगा, बहुत ठीक रहेगा। और ये पहला स्टेप भी है उसको पॉजिटिविटी के तरफ लाने का, कि क्लाइंबिंग का कोई भी स्पोर्ट्स रूल्स अपने घर में लगाएं, एक दीवार पे चिपका दे और उसको धीरे धीरे चढ़ने का चढ़ने को बताओगे नहीं, अपने आप चढ़ेगा टेढ़ा मेढ़ा, जैसे भी उसे जैसे पहाड़ों पे चढ़ा जाता है वैसे चढ़ेगा। नीचे एक गद्दा आप डाल दोगे, गिरेगा, कूदेगा भी उस पर, धप से कूदेगा, गिरेगा। पहले तो ये उसको इंतजाम करना, हमारे विचार से वो चढ़ने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है इस उम्र के बच्चे को। और किसी किसी बच्चे में 4 साल से शुरू हो जाती है, किसी में 5-6 साल से, और ये 12 साल तक बच्चा पेड़ पर चढ़ने का बहुत शौकीन होता है। दूसरा शौक होता है उसको पानी में छप छप करने का। किसी बच्चे को पानी से हेट भी होता है, ये नहीं कि सभी बच्चे होते हैं। तो टब में भी पानी रखें, अगर टब के पास जाता है तो उस आराम से उसमें निकल जाए, उसमें हैंडल रहे, वो खेलेगा। पहले उसको खेलने दें, फ़ोन से दूर रखें। दूसरी बात, जब आप छोटा काम करते हैं, कोई आप काम कर रहे हैं टेबल पे, आपके पास आता है तो उसको छोटा काम दें कि बेटा बिटिया वो पेन उठा के लाओ, कॉपी उठा के, इसको थोड़ा सा कागज़ को ठीक से रखो। 3-4 काम आपको डेली उससे करा लेना, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा आप कराओगे वो समझ जाएगा कि हमसे काम किया जाता, फिर वो करेगा। 1-2 काम वो खुशी खुशी करेगा। ये पहला स्टेप है उसके अंदर परफेक्शन लाने का। पॉइंट नोट कीजिए, पहला क्लाइंबिंग का नेचर होता है, किसी चीज़ पे चढ़ेगा, या अलमारी पे चढ़ जाएगा, या रैक पे चढ़ेगा, डाइनिंग टेबल पे चढ़ेगा, कुर्सी पे चढ़ के बैठेगा। आपके बालकनी में रेलिंग है, रेलिंग पे भी चढ़ सकता है। तो रेलिंग को पहले आपको प्रिकॉशन में लेना है। रेलिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेलिंग के ऊपर चढ़ जाए वो बहुत ऊपर तक। अगर ऐसा करता है तो उसको बंद कराइए, ट्रांसपेरेंट पिन्नी लगाइए, जो भी लगाते हैं लगाइए। पहला ड्यूटी है, ज़रूर आप करें। दूसरा, हमने कहा घर में कोई नुकीली चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसका पहले शरीर बचाना है हमें। शरीर ठीक रहेगा तब आता है ब्रेन का। ब्रेन को ठीक करने के लिए हमें उससे छोटे काम पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप उसको ABCD पूरे किताब हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दें, वो आप करते रहो। लेकिन मेरी बात है, मानना है तो थोड़ा सा जब आप काम करने बैठते हो या उसकी मम्मी काम करने बैठती है तो छोटा काम उससे कराइए। गिलास लेके आओ बेटा, थोड़ा वो बर्तन उठा के लाओ, वो कपड़े वहाँ रख दो। 3 ही काम बोलना है, एक दिन में 3 से अधिक काम उसको नहीं बोलना, लेकिन डेली बोलना। 3 चीज़ बताया आपको। 3 चीज़ ये उन बच्चों के लिए जो 6 से 12 साल के हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डीपली इसको मैं बताऊंगा।